हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं SSCGD के महत्वपूर्ण क्लास। देखते हैं कि कैसे रीजनिंग के प्रश्न अपन कम से कम समय में कैसे करते हैं। क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि हम कम से कम समय में एग्जाम हॉल में रीजनिंग के प्रश्नों को कर सकें। तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। A, P, X, S, R और Z एक पंक्ति में बैठे हैं, बीच में S और Z बैठे हैं, A और P साइड में है। R A के बाईं ओर बैठा है, P के दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, तो एस और जो जेड हैं बीच में बैठे हैं, ए और पी साइड में बैठे हैं। तो अपन को पहले स्टार्ट करते हैं। ए और पी साइड में बैठे हैं तो ए यहाँ पे बना दिए और पी यहाँ पे बना दिए। ठीक है, एक बार और नीचे बना लेते हैं कि मान लीजिए कि पी यहाँ पे आ सकता है या फिर ए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बीच में अपन कितने लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 4। क्लियर। आगे देखते हैं, एस और जेड बीच में बैठे हुए हैं, मतलब एस और जेड बीच में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे एस और जेड बना दिए, ये एस बना दिए, यहाँ से जेड बना दिए। क्लियर। लिखा हुआ है आर ए के बाईं ओर बैठा है। जो आर है वो ए के बाईं ओर बैठा है। ए का बायां मतलब आप समझ रहे हो, ए का बायां क्या होगा, उल्टी ये हो जाएगा। आर जो है ये आर वो ए के बाईं ओर, यहाँ तो बैठ नहीं सकते क्योंकि आर यहाँ पे आएगा, इसलिए वाली सीरीज हो जाएगी गलत। अपन ये सेकंड वाले अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो और कौन सा बच गया, एक्स बच गया, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन से प्रश्न क्या पूछ रहा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो पी के दाएं तरफ कौन बैठा है, पी के दाएं तरफ एक्स बैठा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, इस तरीके से करना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये इसमें लिखना सीधी रेखाओं की संख्या बतानी है आपको कि सीधी रेखाओं की इसमें संख्या क्या होगी। देखते हैं, चलिए सीधी रेखाएं कैसे काउंट की जाती हैं। देखिए ये 1 2 और यहाँ से हो जाएगा ये 3। ठीक है, यहाँ से सेट करते हैं 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 9, यहाँ से 10 और ये हो जाएगा 11 12 13। तो सीधी रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 13। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, अब आपको दिखेगा। चलिए थोड़ा सा आपको ऑप्शन दिखा, ऑप्शन पे आपको बराबर नज़र रखनी है। कभी कभी आपको ऑप्शन भी कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब में एफ ओ लिखा है, आर भी है और सब में आर ई तक है। ये आपको सबको पहले ही देख लेना है। फिर एक फर्स्ट में क्या है, आर ई के बाद एच है, सेकेंड में आर ई के बाद एन है, थर्ड में आर ई के बाद एस है और फोर्थ में आर ई के बाद एम है। तो पहले एच आएगा, है कि नहीं, पहले क्या आ जाएगा, इसमें एच है ई के बाद, फिर एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा ई के बाद, फिर एस आ जाएगा। मतलब कि पहले ये आएगा फर्स्ट नंबर। क्लियर। उसके बाद फोर्थ नंबर आएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ किस में है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एम आएगा, फिर एन आएगा, मतलब सेकेंड नंबर आएगा। क्या आएगा, सेकेंड नंबर। मतलब पहले फर्स्ट नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर सेकेंड नंबर, ठीक है, फिर थर्ड नंबर। तो अपना आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, शायद बात समझ में आ गई होगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जो एग्जामिनेशन में बहुत आ रहा है। देखिए वही प्रश्न करिए जो एग्जाम में आ रहे हैं, आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कोई यूट्यूबर नहीं है, आप लगातार देखते रहिए। कम से कम समय में करना है, लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखिए, कहाँ से आपका फ़ायदा हो रहा है। कम से कम समय पढ़ाई करिए, बाकी आप समय अपना पढ़ने में गुजारिए, ना कि वीडियो देखने में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। दी गई आकृति में 1 सेंटीमीटर के घन की संख्या कितनी है। 1 सेंटीमीटर के घन की संख्या कितनी है। देख पा रहे होंगे कि आपको एक 5 सेंटीमीटर की भुजा, एक 4 सेंटीमीटर की भुजा और एक 3 सेंटीमीटर की भुजा मिली है। ठीक है, इन तरह से आपको क्या करना है कि जितनी भी भुजाएं आपको मिली हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 और 3। तो 5 चौको 20 तियाँ 60। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60। यदि कोई पूछ रहा है कि दी गई आकृति में 1 सेंटीमीटर के घन की संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बताएंगे कि 60। कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाता है। धातु, प्रक्रिया, अयस्क को शुद्ध करना, मिश्र धातु। अच्छा देखो क्या होगा
कि सबसे पहले अपन को क्या मिलेगा, धातु दिया है, प्रक्रिया दिया, अयस्क दिया था। अच्छा, सबसे पहले अपन को क्या मिलना चाहिए, अयस्क। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अयस्क से तो धातु मिलेगी। तो अयस्क, अयस्क के बाद उसको, उसकी एक प्रक्रिया होगी, फिर उसको शुद्ध करेंगे, फिर धातु बनेगी, फिर मिश्र धातु, मतलब तीसरा आंसर। समझ पाए क्या बता गया मैं, कि पहले अयस्क होगा, अयस्क के बाद उसकी प्रक्रिया होगी, फिर उसको शुद्ध किया जाएगा, फिर उससे धातु मिलेगी, और फिर धातु से ही तो मिश्र धातु बनेगी। ठीक है, तो अपना आंसर इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करें। इमेज करते हैं, देखिए कैसा दिया हुआ है। तो मेरा इमेज करना क्या है कि ये जो हिस्सा आपको दिया हुआ है, जो इसकी मछली की जो पूंछ है, ये कहाँ की तरफ हो जाएगी, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ किसमें है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में है। लेकिन इसमें बिल्कुल पूंछ किस तरह से है, इधर दिख रही है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, इस तरह से ही नहीं। ठीक है, तो चौथा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल समय नहीं गंवाना, ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको 4 से 5 सेकंड में करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न है, 3 है, 10 है, 101 है। श्रृंखला को पूरी करनी, अगली श्रृंखला क्या आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 का मैंने स्क्वायर किया तो 3 तियाँ 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 का स्क्वायर किया तो 100, 100 में 1 जोड़ा तो 101। ऐसे 101 का स्क्वायर करूँगा तो अगला आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ये मालूम होगा कि 101 का यदि मैं स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, 100 से कितना अधिक 1 अधिक, या 100 से कितना अधिक 1 अधिक। यदि इनका गुणा कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 102 और 01, और मेरे को 1 अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 102 और 02, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके अगले का स्क्वायर करके 1 अधिक करना, अगले का स्क्वायर करके 1 अधिक करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एट द रेट को जोड़ा गया है ना, मतलब कुछ निशान दिए कि इसको क्या करना है। एट द रेट को जोड़ा गया है, इसको गुणा से, आर को जो है तो विभाजित करने से और परसेंटेज को घटाने से दर्शाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, फटाफट इसको अप्लाई करना है, थोड़ी सी अप्रोच फटाक से रखनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले से ऑप्शन, इसमें तुरंत ऑप्शन जो आपको चेक करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है। एट द रेट को क्या लिखा गया है, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए लिखते हैं, फिर 8 बनाना है, फिर उसके बाद जो आर के लिए क्या दिया हुआ है, विभाजित करना है, विभाजित का चिन्ह बना दिए, फिर उसके बाद हैज के लिए क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, 8 के बाद एक गुणा बना देते हैं। ठीक है, फिर परसेंटेज के लिए क्या दिए हैं, माइनस दिए हैं 8। तो क्या ये रिजल्ट अपन को 9 प्राप्त होता है, देखते हैं। ये 8 आ जाएगा, यहाँ से 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे गुणे -8 हो जाएगा। तो इससे तो आने वाला है नहीं, क्योंकि विभाजित करने पे 1 आए, 1 का गुणा 8 में करेंगे, -8, 8 और 8 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इससे ये नहीं आएगा। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 42 दिया हुआ है, ये 42 कर दिए। उसके बाद परसेंटेज को घटाने से लिखा गया है, 26 लिखते हैं। उसके बाद आर दिया है, आर का मतलब क्या है, विभाजित करना करते हैं। उसके बाद हैज दिया हुआ है, हैज का क्या काम है, गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है, और एट द रेट प्लस लिखा हुआ है, क्या कर देना, 8 कर देना। चलिए देखते हैं, 13 का 26 में दिए 2 आया, 2 का 2 में गुणा कराए तो 4 आया, मतलब 42 - 4 धन यही वाला अपना 8। तो 42 से 4 घटाया तो कितना है, 38, और 38 में 8 जोड़ा तो 46। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला सेकंड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, फटाक से थोड़ा सा और स्पीड रख के करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंधों को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता। भाषाएं हिंदी मलयालम। देखिए आपको पता है कि भाषाएं में हिंदी भी आती है, मलयालम भी आती है। तो कौन सा हो जाएगा ये वेन डायग्राम, 3rd नंबर, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग दिखाई दे रही हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा भाषाएं हिंदी मलयालम। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाई स्क्वायर का जो रिलेशन 4 के साथ है, वी स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ होगा, ऐसा इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिएगा ये अल्फ़ाबेटिकल इसमें अपोजिट दिया हुआ। वाई कितने पर 25, 25 का अपोजिट क्या होता है 2, 25 का आता है क्या होता है, मतलब 25 का अपोजिट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे भी कितने नंबर पे आता है 22, 22 का अपोजिट रहेगा 5, अब 5 का स्क्वायर अपन कर दिए तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ, यदि
जेड बराबर 26 है और नेट 39 है, तो NUT कितना होगा? जेड बराबर 26 दिया हुआ है, तो जेड मतलब जेड कितने नंबर पर? 26 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। ई 5 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। तो 14 5 19 और 20 39 हो जाएगा। इसी तरह से एन नट के लिए क्या करेंगे? नट के लिए अपन क्या करेंगे? ये कितने नंबर पे आता है? एन आता है 14 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। तो 20 और 21 41 और 14 कितना हो जाएगा? 55। तो अपना आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। एक निश्चित कोड में कोड भाषा क्लॉक को KCOLC के रूप में लिखा गया, तो ऐसे रमेश को पूछा गया, उसी कोड भाषा में लिखा गया, तो नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर के क्रम क्या होंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लॉक को बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, पीछे से स्टार्ट कर, ऐसे रमेश को अपन उल्टा लिख देते हैं, HSEMAR। ठीक, तो अंतिम अक्षर है शब्द के पहले और अंतिम अक्षर, तो पहला H और अंतिम क्या हो जाएगा? R। HR जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी एक मिरर इमेज दी हुई है, तो देखिए के यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है ना, तो के कहाँ पे आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए। तो किस में है? लास्ट में। इसमें तो बिल्कुल सही लिखा हो, इसलिए तो होगा नहीं, अपना आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो डॉट डॉट है पहले में है, तो अब क्या हो जाएंगे? अंतिम में हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला गलत, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या इस तरीके से करना है आपको, क्योंकि पलट जाएगा, पलटने के बाद ये उतर गया, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या निकला था? तीसरा अपना आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला कैसे करेंगे। शीला रवि की भाभी है, राम रवि के भाई हैं। राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, तो दीपा की माँ शांति है, शीला शांति से कैसे संबंधित है? चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। शीला रवि की भाभी है, रवि की भाभी मतलब ये हो गए रवि, ये उनके भैया होंगे, भैया की जो पत्नी होगी वो उनकी भाभी होंगी। ठीक है, राम रवि के भाई हैं, तो ये रवि अपन कर देते हैं और ये राम कर दिए। ठीक है, भी बना देते हैं आर भी, तो रवि हो जाएंगे, राम हो जाएंगे। राम रवि के भाई हैं। राम की पत्नी शीला है, ये पत्नी जो है ये शीला है, राम की पत्नी शीला। दीपा रवि की बहन है, दीपा जो है ये जो दीपा है ये रवि की बहन हो जाएगी। ठीक है, दीपा की माँ शांति है, तो दीपा की माँ यहाँ से क्या हो जाएंगी? शांति हैं। ठीक है, ये तो शीला शांति से कैसे संबंधित है? अब ये तो सब आपस में भाई बहन हुए। ठीक है, तो शीला क्या हो गई? शीला उसकी बहू हो गई। बहू को अपन क्या बोलते हैं? पुत्र वधू, तो पुत्र वधू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बस डिपो से प्रति 30 मिनट में मेरठ के लिए बस छूटती है। पूछताछ लिपिक ने यात्री से कहा कि मेरठ के लिए बस 10 मिनट पहले छूट चुकी है तथा अगली बस सुबह 10:30 पर निकलेगी। जब पूछताछ लिपिक ने कहा उस समय क्या समय रहा होगा? ठीक है, बस डिपो से प्रति 30 मिनट में मेरठ के लिए बस छूटती है। पूछताछ लिपिक ने यात्री से कहा, तो 10:30 बजे बस निकलती है, हर आधे घंटे में निकलती है, तो अगली बस 10:30 में आएगी, तो मतलब इसके लिए कैसे तरीका क्या हो जाएगा कि पहले बस अभी 10:30 में आने वाली है, मतलब इसके पहले कितने बजे निकली होगी? 10 बजे निकली होगी। क्लियर? जब आप आए हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी अभी बस 10 मिनट पहले ही निकली है, मतलब आप 10 मिनट लेट आए हैं वहाँ पे। तो आप कितने बजे आए हैं? 10 पे आए हैं, है ना? क्या समय था? 10:10 था। ठीक है, समझ पाए होंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये कौन सा प्रश्न था? 15 के बाद ही 16वां नंबर अपन देखते हैं। 0.01 का स्क्वायर कितना लिखा है? 0.001, तो 0.005 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 का करेंगे तो 25, यहाँ पे 2 के बाद लगा है, तकला वाला पॉइंट क्या है? 0.0025 अपना आंसर हो जाएगा 0.25। चलिए देखते हैं अगला आंसर क्या हो जाएगा। राजीव ने अनुज से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल से खेलता है मेरे पिता की पत्नी के 2 भाइयों में से छोटा है। राजीव फुटबॉल से खेलने वाले लड़के से कैसे संबंधित? फुटबॉल खेलने वाले लड़के से किस तरह से? राजीव जो है अनुज से कहा,
राजीव ये है राजीव, ठीक है, ये है राजीव। तो राजीव ने उससे कहा, वो लड़का जो फुटबॉल खेलता है, मेरे पिता, ये उनके हो गए पिताजी। मेरे पिता की पत्नी, ये पिता की हो गई पत्नी, पिता के लिए ये साइन है, ये पत्नी हो गई। पिता की पत्नी की बेटी, ये हो गई उनकी बेटी, ठीक है। तो ये भी आपस में भाई बहन हैं। राजीव पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है, एक भाई और है इनके, मान लेते हैं एक भाई और है, ठीक है। कैसे जाने, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाई, एक भाई तो ये और एक भाई ये, 2 भाइयों में से छोटा। राजीव फुटबॉल खेलने वाले लड़के से कैसे संबंधित है? राजीव जो फुटबॉल खेलने वाले लड़के से कैसे संबंधित है? भाई भाई हैं दोनों लोग, आंसर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। DE को 10 दिया हुआ है तो HI कितना हुआ, ठीक है। DE के लिए लिखा है, DE कितने नंबर पे आता है 4, E कितने नंबर पे आता है 5, दोनों का गुणा कर दिए, 5 और 5 का 4 में गुणा कराए तो कितना आया 20, 20 का आधा कर दिए तो कितना हो गया 10। इसी तरह से H कितने नंबर पे आता है, H आता है अपना 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, ठीक है। तो इनका गुणा अपन कराना, 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, समझ गए ना, आधा कर दिए थे, हाफ कर देना है। विद्यार्थी की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है, पंक्ति में कुल कितने लिए, तो इसके लिए क्या रूल होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। विद्यार्थी की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो कितना हो जाएगा 7 में 7 जुड़े तो 14, 14 से घटा दिए तो 13, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये लिखा हुआ है इस तरह से, METAPHOR का रिलेशन EMATHPRO से है, तो नॉर्मल का क्या होगा, चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे करेंगे प्रश्न। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले METAPHOR का रिलेशन किसके साथ दिया, EMATHPRO, इसका अपोजिट ये यहाँ पे आ गया है, और ये यहाँ पे इस तरह सब जगह ये इस तरह से हो गए हैं, ये इधर पे ये इधर पे। तो इसी तरह से नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, NORMAL के लिए क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे की, यहाँ पे O तो यहाँ पे N, यहाँ पे M तो यहाँ पे R, यहाँ पे L तो यहाँ पे A, LA लास्ट में है, 2 ऑप्शन में LA लास्ट में है, LA के बाद क्या है, LA के यहाँ पे पहले, L के पहले R है तो L के पहले R, इसमें ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है, दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, मतलब बड़ी और बोतल, बोतल के लिए ये साइन है, बोतल के लिए अपना ये साइन है, बड़ी के लिए आयत दिया हुआ है, ठीक। तो बड़ी जो है वो बोतलें नीली नहीं है, मतलब इन दोनों का जो हिस्सा, बड़ी का भी आयत और बोतल का एक कंबाइंड हिस्सा ब्लू में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा सिर्फ 37 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 37, ठीक है। चलिए